ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ SMSF ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਜੋਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਹਰੇਕ ਪੇ ਚੈੱਕ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਾਫੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਿਆ, ਸੌਰੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ सारे। नेक्स्ट बात करेंगे SMSF। हाँ जी। उससे लोग घर ले सकते हैं, राइट? यस। तो SMSF का मतलब है ना सेल्फ मैनेज्ड सुपर फंड। करेक्ट। तो ये सिर्फ अगर आप सेल्फ मैनेज करो तो ले सकते हो कि अगर आपका एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन डालता है उसे भी यूज़ कर सकते हो? हाँ जी, देखो सेल्फ मैनेज सुपर फंड का मतलब क्या है कि आपका सुपर, यू हैव क्रिएटेड दैट सुपर इनटू योर ओन एंटिटी। उसमें जो आपका करंट बैलेंस है अगर, तो वो किसी और इंडस्ट्री फंड के साथ है, उसको आप रोल ओवर करके उसमें डाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन की बात हुई, अगर आप PAYG क्लाइंट हो तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली काउंट्स, जो 12% होता है। बहुत सारे लेंडर है जो आपको ऑन अबव दैट 12% अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दे कंसीडर दैट कंट्रीब्यूशन एज वेल फॉर द असेसमेंट और फॉर द सर्विसिंग व्हाट वी से। जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसकी रेंटल इनकम दे कंसीडर फॉर सर्विसिंग। और आई मस्ट टेल यू कि अभी फिलहाल लास्ट 6 months मेरे लिए स्पेसिफिकली SMSF हैज़ increased a lot of inquiries. I'm doing a lot of SMSF loan what compared to what I was doing it previously. So a lot of clients are now leaning towards SMSF. वो SMSF करना चाह रहा है। A lot of lenders has opened the doors for SMSF. और LVR रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की है तो अप टू 90% हम लोग जा सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी की अप टू 75% जा सकते हैं हम लोग। पहले ऐसा भी एक क्राइटेरिया था, अभी भी कभी कोई कोई लेंडर के पास क्राइटेरिया है कि दैट यू हैव टू हैव मिनिमम सर्टेन बैलेंस इन सुपर। अभी वो क्राइटेरिया बहुत सारे लेंडर ने निकाल दिया है। अच्छा। तो what I'm trying to say कि the opportunity is there right now for that particular lending. And it obviously I cannot give you an advice how to set up. Your accountant has to provide you with that advice and your financial planner. But please do think about it. Speak to your accountant, speak to your financial planner, see if that suits you. If that is what you would like to do, then definitely we can help you. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अब कह लो कि 10-12 साल हो गए उनको आए को, हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं ना, काफ़ी अमाउंट इकट्ठा हो रहा है लोगों का, तो व्हाई नॉट यूज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। अगर इजी अच्छे एक सिंपल तरीके से अगर हम समझना चाहें, अगर मान लो आपने घर लिया 6 लाख का अंडर SMSF, उसका 600 रेंट आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, आप प्रिंसिपल भी पे करो, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो। हाँ जी। मोस्ट लाइकली आपको कुछ आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ेगा। Yes. तो वो कवर SMSF करेगा कि आप करोगे? ओके, सो आप कवर मतलब जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो तो आपका अगर आपके पास फंड मतलब आपका जो सुपर है वो उतना आ रहा है आपके पास, तो वो उसमें से ही कवर हो जाएगा। जैसे आप फॉर एन एग्जांपल इजी मैं आपको समझाता हूँ कि आपका पर एनम का सुपर, आपकी वेजेस है 100,000, 12% के हिसाब से 12,000 आपको सुपर आ रहा है। ठीक है, एग्जांपल आप कोई भी अपना खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो, तो $1,000 पर मंथ आपको सुपर आ रहा है। और आपका रेंट के साथ आपका रीपेमेंट कुछ आ रहा है $1,100, तो $1,000 आपका सुपर और आपका रेंट शुड कवर दैट रीपेमेंट्स। और अगर कोई तो शॉर्टफॉल है तो देन इंडिविजुअली बंदा अपने पास से कंट्रीब्यूट वो सुपर उसके SMSF में डाल सकता है, एंड देन दे कैन यूज दैट। उसका टैक्सेशन पर्पसेस आर वेरी डिफरेंट, इसीलिए वो आपको अकाउंटेंट के साथ बैठ के समझना पड़ेगा कि आपको टैक्स में कैसे बेनिफिट होता। आई कांट प्रोवाइड यू विद दैट एडवाइस, बट lending wise, loan wise, how lender assess it is a separate topic. That's where we come as an expertise कि हम आपको बता सकते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन इतना है और आप कितना बोरो कर सकते हो, इसका प्रपोज रेंट इतना है तो आप कितना बोरो कर सकते हो। तो जो मैं समझ रहा हूँ कि अगर आपका कह लो रेंट भी आ रहा है, राइट, बैंक की पेमेंट भी जा रही है, एंड में अगर $500 रह गया और मगर आप ओवरऑल एवरी मंथ आप $1,000 सुपर की तरफ जा रहे हो, तो वो 500 उस 1,000 में से डिडक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली राइट। क्योंकि पेमेंट तो जा रही है सुपर पेमेंट तो जा ही तो रही वो यूज हो जाएगी, ऐसे नहीं कि वो सेपरेट नहीं यूज हो जाएगी। नहीं नहीं। ओके। देखो सुपर चीज़ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका ये भी है ना कि हाँ भी जब आपने अगर आप रिटायरमेंट पर प्रॉपर्टी बेच रहे हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगेन वो उस दैट टॉपिक आई कैन नॉट आंसर बिकॉज वो एक स्पेसिफिकली अकाउंटिंग एडवाइस होती है, सो इन दैट वन आई कांट डिस्कस दैट, बट वो उसके लिए आपको सेपरेट टॉपिक करना पड़ेगा। ओके, सेपरेट टॉपिक है। हाँ, एनीथिंग रिलेटेड टू टैक्स इज टोटली डिफरेंट। इट्स वेरी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। तो फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स क्या अगर किसी ने सुपर से घर लेना हो? वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इनिशियल स्टेप ये है कि सबसे पहले तो आप आपके अकाउंटेंट के साथ बैठ के वो सेल्फ मैनेज सुपर फंड क्रिएट करो। फिर वो सेल्फ मैनेज सुपर फंड एक बार क्रिएट हो जाए, आई विल हाईली सजेस्ट टू डू अ प्री अप्रूवल। ठीक है, हमको आप कांटेक्ट करो। जब इसमें एक चीज है कि यू हैव टू क्रिएट अ बेयर ट्रस्ट। कौन सा ट्रस्ट? बेयर ट्रस्ट, BARE। ओके, बेयर ट्रस्ट या बेयर ट्रस्ट भी? बेयर ट्रस्ट। वो बेयर ट्रस्ट विल बाय द प्रॉपर्टी। ओके। अगर आपके फंड में आपको 5 प्रॉपर्टी बाय करनी है तो यू नीड टू हैव 5 सेपरेट बेयर ट्रस्ट, ओके, बिकॉज ईच बेयर ट्रस्ट विल होल्ड 1 प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, वो बेयर ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा। बेयर ट्रस्ट एप्लीकेशन के टाइम पे होना जरूरी नहीं है। अगर वी आर डूइंग अ प्री अप्रूवल, उस टाइम पे सिर्फ SMSF हो तो चलेगा। वंस यू फाइंड द प्रॉपर्टी यू हैव टू क्रिएट अ बेयर ट्रस्ट, और वो प्रॉपर्टी वो ट्रस्ट डीड में वो होगा कि दिस बेयर ट्रस्ट इज फॉर द पर्पस ऑफ परचेसिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर फिर लोन होगा आपका। तो आप अगर मान लो एवरेज, ठीक है, मम एंड डैड जो जॉब कर रहे हैं, आपका कंट्रीब्यूशन थ्रू एम्प्लॉयर हो रहा है, आप अकाउंट से बात करके एक SMSF खोलोगे? यस, अकाउंट बोलते हैं इसे क्या? SMSF इट्स सेल्फ मैनेज सुपर फंड बोलते हैं। SMSF फंड करोगे, फंड क्रिएट करोगे आप। फिर आप उसके बीच में करो एक बेयर ट्रस्ट बनवाओगे। हाँ जी, और जो घर लोगे वो बेयर ट्रस्ट ओन करेगा। करेक्ट ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कौन सी पिटफॉल्स है जो बेसिक सी जो लोग गलती कर जाते हैं स्टार्टिंग में? पिटफॉल एज सच तो ये है कि लैक ऑफ नॉलेज अ लिटिल बिट। ये चीज़ में ये है कि आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ हाउ द सेल्फ मैनेज सुपर फंड वर्क्स। उसकी ईयरली आपको जो टैक्सेशन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ती है। लॉट ऑफ क्लाइंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट। दूसरी, इट इज़ अ कॉस्टली एक्सरसाइज एज कम्पेयर टू अ जनरल बाइंग इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने और आपने बाय कर लिया तो उसमें वो बहुत सारी ऑडिटिंग पर्पसेस नहीं आती। ओके, हाँ। टू सेट अप अ सुपर फंड आल्सो देयर इज अ फी। सो SMSF की फी है? SMSF सेटअप करने की फ़ी होती है, उसकी बेयर ट्रस्ट ओपन करने की फ़ी होती है। ओके, फिर ईयरली उसको ऑडिटिंग करना पड़ता है, उसका टैक्स रिटर्न्स वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करना पड़ता है। सो दोज आर ऑल एडेड कॉस्ट which sometimes normal mom and dad does not take that into account when they do the lending through that. तो एक सोलिसिटर की एडवाइस का भी कोई फी होती है? Absolutely होती है, उसके बिना आप उनको नहीं ले सकते? मोस्ट ऑफ द लेंडर जब आपको लोन कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं they definitely ask you to take a independent legal and financial advice. Okay. To make sure that you are entering into the loan contract, you are understanding everything. तो उसकी भी फीस होती है। सही बात है। So the cost are there, but in saying that, whichever individual benefits of that, it is not I wouldn't say कि आप मत करो, but please understand everything properly and then jump into SMSF. तो जो जैसे नॉर्मल लोग कंट्रीब्यूशन डालते हैं SMSF में, है ना, तो वो डायरेक्टली घर में डाल सकते हैं अर्ली पे ऑफ करने के लिए? आप ओके, सो आप ये बोलो कि लोन रीपेमेंट ज़्यादा कर सकते हैं? ज़्यादा करके हाँ कर सकते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ डिपेंडिंग आपने लोन स्ट्रक्चर कैसे किया है, बट लॉट ऑफ लेंडर्स अलाउ यू टू डू मोर रीपेमेंट्स देन व्हाट इट इज रिक्वायर्ड। ओके ओके। एक और मेरे दिमाग में टैक्स का क्वेश्चन आ रहा था, उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ देते चलो कुछ मेरे हिसाब से अभी बहुत है ये हाँ, क्योंकि की। ये इतनी वास्ट फील्ड है ना गैरी भाई, अगर हम लोग इसके नीटी ग्रिटी
में जाए तो it would pretty much take even a day is not enough because इसमें बहुत सारी चीज़ें. But what I wanted to discuss today was a broader picture of how that particular product is working really well for people who benefits out of it. ना सही है. मैंने भी घर दिलाया 2-3 बंदों को. और उनमें से एक दो ने सुपर के थ्रू घर लिया. अच्छा. तो दैट्स व्हाई आई थॉट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. Absolutely. बहुत लोगों के अराउंड 200 अबव मोर देन दैट सुपर इकट्ठा हुआ. और मेरे हिसाब से सुपर प्रॉपर्टी में आप खास करके जो चल रही है मार्केट, अगले 2-3 साल में ज़्यादा बेनिफिट होगा सिर्फ सुपर की जगह पर. अगर If the way it is working. द वे इट्स वर्किंग. सो मैं तो यही कहता हूँ कि चलो एडवाइस नहीं है कि सुपर से घर लेकर अगर बाद में अगर मार्केट डाउन हो रही बेच के बाद में फिर सुपर में डाल दिया सारा. But at least have a discussion. हाँ, हैव अ डिस्कशन. Have a discussion. Start talking about this with your accountants, with your finance broker. At least आपको पता चलेगा क्या है मार्केट. हाँ. अभी कुछ क्वेश्चन सेटलमेंट एजेंट के लिए भी थे. हाँ जी, एब्सोल्युटली. जस्ट अपने दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो ग्रुप है, वी हैव अ थेन ग्रुप. अंडर दैट वी हैव डिफरेंट अम्ब्रेलास. सो आई वर्क विथ थेन फाइनेंस. वी ऑल्सो हैव थेन सेटलमेंट्स, थेन कन्वेंसिंग. व्हाट अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं डॉक जो हमारा सेटलमेंट एजेंट है, हु मैनेजेस द सेटलमेंट साइड, ही कैन कम एंड हैव अ डिस्कशन विथ यू. डेफिनेटली.